अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जैसा कि आपका इल्म है कि हम पंजाब में, और आप सबको बताया था अपने फर्स्ट व्लॉग में जब हम कराची से निकले थे, तो मेरे साथ फैमिली भी है, बच्चे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इज्तिमात भी हो रहे हैं, इज्तिमा की दावत भी हो रही है। आज जो हमारा सफ़र है, कुछ मौसम ने जो है, बारिश हुई बहुत ज़्यादा, रात भर बारिश रही। अब तो खैर धूप निकल आई है। तो मैं बच्चों के साथ साहबजादा हाफिज़ अनस साहब, हसान साहब, मुआज़ साहब, मुमताज़ कादरी साहब हो गया, रुमैसा तारिकिया है, तो हम थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला सफ़र को आसान करे, और जहाँ भी सैलाबी सूरत हाल है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमारा भी सफ़र आसान हो। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हिसार भी कर लिया है, फ्यूल भी फुल कर लिया है, और टायरों में हवा भी चेक कर ली है। रात भर बारिश होती रही है, मगर अभी देखिए आप, बिल्कुल पानी गायब है सड़कों पे से। हाँ, जो गांव डूबे हैं, लोग शहीद हुए हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, अल्लाह सबकी गैबी मदद फरमाए। हमारे मुल्क और कौम के लिए अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए। इंशाल्लाह आगे हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई रास्ता ठीक हुआ तो फिर हम बताएंगे कि हम फला जगह पे, वरना हम वापस कर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम मोटरवे से निकल कर पिशावर मोटरवे पे आ गए, और पिशावर मोटरवे से माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है, और मोटरवे बड़ा पुरसुकून सफ़र है। और एक पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी दौर में ये बड़ा अच्छा काम कर दिया कि मोटरवे बना दिया, और सफ़र बड़ा इजी हो गया। इर्द गिर्द बड़े प्यारे प्यारे गांव हैं, खूबसूरत और ग्रीन पहाड़ है। अब हम मोटरवे से, पिशावर मोटरवे से लेफ्ट होंगे आगे जाके हज़ारा मोटरवे पे, तो उसका व्यू और मंजर हज़ारा मोटरवे का, उफ अल्लाह, हवेलिया के पास, हज़ारा के पास जब आप गुजरते हैं, उफ, वेरी ब्यूटीफुल। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ड्रोन हमारे पास है नहीं, नहीं तो ड्रोन की शॉट हम आपके पास से लेते हैं। नाश्ता हमने अभी नहीं किया है। आज हमारी दोनों अजवाज ने हमको रोजे पे रखा है, कहा कि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हम नाश्ता आपको नहीं करवाएंगे, आप हमें बाहर से नाश्ता भी करवाएं, खाना भी खिलाएं। रुमैसा, आपको भूख लगी है? नहीं लगी है? सोच लो पक्का, मम्मा की साइड ले लो। मुमताज कादरी, आपको भूख लगी है? ओ, भूख तो लगी है ना आपको। देखो, नाश्ता जो है सुबह 8 बजे दिया जाता है, और इस वक्त 12:40 हो रहे हैं। कितने? 12:40। हाँ, और हमें, मेरी दो बीवियों के बावजूद भी मैंने नाश्ता नहीं किया है, एक कप चाय भी नहीं पी है। देख लीजिए आप लोग फैसला कीजिए, जो मेरे मुरीद है, मुहिब्बीन है, कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अब जो है, ये मोटरवे पे, पिशावर मोटरवे पे, हज़ारा मोटरवे पे चढ़ने से पहले हमने सोचा, फैमिली ने हमें नाश्ता नहीं कराया, तो चले हम फैमिली को नाश्ता करा दें। अब हम यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मज़े वाला नाश्ता करेंगे, जो कि सालन हमारे घर वालों ने बनाया हुआ था। मैंने आपको बताया नहीं, तो कहीं थी आपने बताया नहीं, मैंने सालन बनाया, किसका? चिकन का सालन बनाया। और अब हम यहाँ से पराठे और चाय और दीगर चीज़ें लेकर लंगर रज़विया, तारिकिया, कादरिया, गौसिया लंगर इंशाल्लाह हम करेंगे। और हमने पराठों का ऑर्डर देना है। 8 पराठे बोलते रहेंगे। हाँ भाई, 8 पराठे और 8 चाय। सालन हमारे घर वाले बना के ले आए, कढ़ाई बता बनाई, दिया। कढ़ाई हाँ, कढ़ाई बनाई हुई। कढ़ाई बनाई है, चिकन कढ़ाई। बाबा, ये पैके चिकन कढ़ाई अभी मैं खोल रहा हूँ, ताकि गर्म कराएं हम इसको। मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। एबटाबाद हरीपुर लिखा हुआ है। यही रोड सीधा जो है मानसेरा की तरफ जाएगा, और फिर मानसेरे से आगे आप वादी कागान, वादी नारान, शोगरान, ये सारे इसी रोड पर आपको हज़ारा डिवीज़न में पड़ते हैं। नारान, कागान, शोगरान, ये सारे हज़ारा डिवीज़न हैं। तो अब हम यहाँ से मोड़ गए, और ये आ गया हमारा हज़ारा मोटरवे पे हम जा रहे हैं।
और हज़ारा मोटरवे की लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है और दिलकश नज़ारे, वाक़अतन दिलकश नज़ारे हैं। हवेली का मकाम हो और दीगर मकामात हो, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं इस मोटरवे के, जो इंशाल्लाह आप विजुअल्स में भी देखेंगे, वीडियो में भी देखेंगे। अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमाए। देखिए अभी आप सामने का अगर मंजर देखें, ये पहाड़ देखें और पहाड़ों पर बादल देखें, तो नेचुरल ब्यूटी इसको कहते हैं, यानी कुदरती खूबसूरती, कुदरती हुस्न। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हाँ, बस इस मोटरवे पे थोड़ा सा आपको ये करना होता है कि स्पीड अगर मारते ही ये मोटरवे थोड़ा सा डिसबैलेंस है। हम पिछली बार भी गए थे तो हमें एक दो दफ़ा जंप जोर से लगे, तो मैं इंशाल्लाह इस बार इस चीज़ को अपने जहन में रखकर गाड़ी को ड्राइव करूँगा और कोशिश करूँगा। और गाड़ी भी इस बार चेंज है, तो अमूमन मुमकिन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मगर ये है कि जब आप स्पीड में जा रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना है और तमाम तर लवाजमात का ख्याल रखना। मगर आप कहेंगे कि आपने खुद तो सीट बेल्ट बांधा नहीं। असल में मैं अगर सीट बेल्ट बांधता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मैदे में और पेट में तकलीफ होती है, उलझन होती है, इसलिए बांधता नहीं। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। में से क्या है? इनमें से क्या हो रहा है? सेक्टर वीआईपी सेट है। मुमताज भाई कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह थी। हाजी भाई आप तो ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं। माहौल बनाया है मासी भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। स्टीयरिंग की गिरफ्त मजबूत, यानी मजबूती से पकड़ना है आपने। ये थोड़ा सा डिसबैलेंस कहीं कहीं से आता है। क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं तो थोड़ा सा हम टाइम को कवर करेंगे, क्योंकि मौसम भी जो है बादलों वाला है, अंधेरे वाला है। तो कोशिश ये होगी कि हम रोशनी रोशनी में अपने मकाम पर जहाँ हमने पहुँचना है वहाँ हम पहुँच जाए। तो फिर हम पहुँच कर आपको बताएं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। आगे बादल तो बहुत पूरे पूरे टुकड़े। अभी हम हज़ारा टोल प्लाज़ा जो है, मानसेरा टोल प्लाज़ा, हज़ारा मोटरवे क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से फिर जो है हम आगे के लिए सफ़र अपना करेंगे। एम टेक लगा हो तो आपका टाइम बच जाता है और आप इजीली निकल जाते हैं। बुलंदो वाला पहाड़ है और अब हम यहाँ से
मानसेरा शहर में जब आप जाते हैं ना तो वो वहाँ पर कुछ पहाड़ी रास्ता आता है। तो हमने भी एक वीडियो देखी थी तो उसमें बताया गया कि अगर आप सीधा चले जाएं तो एक टनल भी आएगी, उसको भी क्रॉस करेंगे और सीधा जाने के बाद 11 किलोमीटर के बाद और वो सारी रोड साफ है और डायरेक्ट आप बालाकोट की तरफ निकल जाएंगे। अब हम बालाकोट की तरफ सफ़र कर रहे हैं और ये बाईपास जो है हमको बालाकोट पर लेके जाएगा। ये शाते बाईपास है, शाते इंटरचेंज या बाईपास के लिए अब हम इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं, फिर वहाँ से हम बालाकोट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और बड़ा खूबसूरत रास्ता भी है, लोग भी आ रहे जा रहे हैं। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि जब आप मानसेरा शहर में ना उतरे, मानसेरा से सीधा है, एक बहुत बड़ी टनल आएगी, उस टनल को आप क्रॉस करेंगे, सीधा ही रोड आप आएंगे 11 किलोमीटर। उसके बाद आपके राइट पर आपने बाईपास के लिए बाहर निकलना है, जैसे हम निकल रहे हैं, और आप डायरेक्ट बालाकोट शहर में फिर दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये क्या नाम है, बकरियाल सिटी में कितनी आबादी है? आबादी बहुत से गांव कितने हैं? 400 आपकी पैदाइश इधर की है? कराची देखा है? कराची कभी नहीं देखा। अरे यार देखो, कराची वाले यहाँ खड़े और आपने कराची नहीं देखा। हमारे मामू है ना उधर। आओ, महमूदाबाद में पूरे मानसेरा वाले भरे हुए हैं। हाँ उधर 4 नंबर तिरंगी पे गाड़ी हाँ। चलाते हैं ट्राले। हाँ, मामू के पहले बेटे चला हैं दे। वो। जी जी जी। उधर चलो माशाल्लाह, सत्तू पी रहे भाई हम लोग, सही मजे वाला। क्या हो गया, सीन हो गया, क्या बोलते हैं, सेटअप हो गया। सेटअप हो गया, सही वीआईपी सेटअप हो गया, वीआईपी सेटअप। ये बच्चे बताते रहते हमको वीआईपी सेटअप हो गया। सत्तू का अकेले बेगम को नहीं जी, सत्तू का सेटअप, वीआईपी सेटअप, वीआईपी सेटअप। मैं वहाँ बैठ के पीऊंगा। नाजरीन क्या मंजर है, वाह भाई वाह। मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ और इनको आगे कहीं नहीं लेके जा रहा। यहाँ पे घर पर मिलेगा किराए पे उस्ताद? हाँ तो किराया नहीं लेते। किराया नहीं लेते, फ्री में रिहाइश है भाई। ये पाकिस्तान जिंदाबाद, बकरियाल सिटी जिंदाबाद। बकरियाल सिटी के अंदर जो घर में जो लेते हैं लोग ना, हाँ उनको किराया नहीं लेते, बिजली बिल नहीं लेते। सिर्फ ये है कि मकान बने बस रहेगा, जब तक जिसका जी चाहते रह जाए। जमीन कितने रुपए मरला है, कितने लाख? मतलब लाख रुपए मरला, सस्ती है। बड़ी सस्ती है भाई। यहीं पर आ जाओ कराची वालों, इन्वेस्टमेंट करो भाई, कारोबार करो, बिजनेस करो। बिजली बिजली सब फ्री। बिजली बहुत, बिजली जाती नहीं है, नहीं लोड शेडिंग नहीं है। बिल्कुल। अरे कराची वाले तो मर गए लोड शेडिंग के यार, वाकई लोड यार शेडिंग। ये देखो पंखे के बगैर कितना मजा आ रहा। हम्म। गर्मियों के ठंडा और पानी तो आप खोदेंगे और मीठा पानी पानी निकल हर आएगा। जगह पे देखो, जमीन से पानी निकलता है। हाय हाय, हाँ सही बात। जमीन से पानी निकलता है, पानी बहुत साफ पानी। यहाँ पे भी थोड़ा सा बना लो पानी पानी। ये तो इसी इलाके का ना, तो हम कोस्तान का है, इस कोहिस्तान का है। इधर हाँ। दूसरे आदमी का बांधी में वजीरिस्तान से आगे कोहिस्तानी है। हाँ ना। हमारे कराची में कोहिस्तानी बहुत है। आप कराची इत्याटोन से आए? हाँ कराची से आए, त्याटोन से आए। अच्छा वहाँ पर बहुत कोहिस्तानी है। कोहिस्तानी लोग लड़ता बहुत है, क्यों? हाँ पट्टेबाज है ना। वो तेरे ज्यादा था, अभी सही हो अभी गया। सही हो गया ना। हाँ। हाँ, आपका चेहरा बड़ा नूरानी है माशाल्लाह। ये आपका ठीक है, खर्ची है आपका, ठीक है। ये एक देगा, हाँ, एक देगा, हाँ। 2 देगा, एक बच्चा, 2 बच्चा हमारे साथ। ये लो। और भी दे लो। नहीं नहीं बस और वो भी आपका हो गया, वो आपका हो गया। अभी खुश हो जाए, ठीक है, दुआ ठीक है। करेगा सबर से। मेरे साथ। डॉक्टर बहुत हैं लेकिन अभी ठीक हो गए। नाजरीन, ना ये स्विट्जरलैंड है, ना ये स्कॉटलैंड है, ना जर्मनी है, ना नॉर्वे है, ना स्वीडन है। ये है पाकिस्तान का। आहा क्या रूहानी नूरानी मंजर है। ये सामने आपको बालाकोट शहर जो है नजर आ रहा है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। इसकी तफसील आप मेरे फेसबुक पेज पर तफसीलन वीडियो देखेंगे। ये ऐसा मंजर है
और ये हम बड़े एक्साइटेड इसलिए कि आज हम रास्ता थोड़ा सा हमने चेंज किया और उसके बाद ऐसा हसीन मंजर हमें मिल गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या अब हम पहुंच चुके हैं बालाकोट और ये बालाकोट शहर है। आपको मालूम है कि 2001 में जलजिला आया था ना, 2001 में या 2005 में, 5 में जलजिला आया था। तो ये पूरा बालाकोट शहर तबाह हो गया था, खत्म हो गया था, सफाई हस्ती से मिट गया था। आज एक बार फिर यहाँ पर जिंदगी रवा दवा है और एक अरसे से रवा दवा है। 15-20 साल गुजर गए, 2025 से 20 साल गुजर गए। और कहते हैं यहाँ पर एक प्लाजा था, बिस्मिल्लाह प्लाजा, ये वाला, हाँ ये मदनी शॉपिंग मॉल, ये कायम रहा था, बाकी सब गिर गया था, सब तबाह हो गया था। सामने से आप पहाड़ देख रहे हैं, ये खुश्क इसलिए बात जगहों से कि कहा जाता है कि पहाड़ सरक गए थे तबाह से, और ये जो आबादी है ये उन पहाड़ों के नीचे दब गई थी। और इस जलजले ने गिलगित तक, चतराल तक, चाइना बॉर्डर तक जो है मुतासिर किया था और एक क़यामत सुगरा का मंजर था। और पाकिस्तानी कौम ने उस वक्त भी अपना जो एक इम्तियाज है पाकिस्तानी कौम का भरपूर साथ दिया। तो आज ये बालाकोट शहर यहाँ पर आबादो शहाद है, दोबारा जिंदगी रवा दवा है और लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको अनस भाई जो है दिखाते हैं ऊपर से। तो अभी हम दरिया के ऊपर से गुजरेंगे एक पुल पे से। बालाकोट पूरा शहर नजर आएगा, वहाँ पीछे पूरा शहर नजर आएगा। ओहो क्या मंजर है बालाकोट। ये हमारा पाकिस्तान है ना, न्यूजीलैंड। अनस भाई बड़ी मेहनत से आपने लाइक शेयर और मैं मेहनत से जोर लगा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। माशाल्लाह अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, कागान की तरफ जा रहे हैं और शाम के 4 बज चुके हैं। हम घर से 12 बजे इस्लामाबाद PWD से निकले थे। हमने लंच किया बड़े इत्मीनान से, फिर हम आगे बढ़े, फिर एक और पॉइंट पे रुके, फिर एक और पॉइंट पे रुके और इस तरह रुकते रुकाते शाम 4 बजे हम बिल आखिर बालाकोट क्रॉस कर गए और अब हम कागान की तरफ बढ़ रहे हैं। नारान हमसे सिर्फ 90 के पिया उस पर। ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेप होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। और कागान इस टाइम हमसे सिर्फ 90 किलोमीटर, कागान बोलो सॉरी नारान, मगर हम ये कि शोगरान के पॉइंट पर जाकर रात स्टे करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त मंजर है, उसका VIP सेटअप और नज़ारा आपको ज़रूर कराएंगे। आप हमारे वीडियोस देखेंगे इंशाअल्लाह।
नाशपाती यहाँ की नाशपाती है, बड़ा वीआईपी सेटअप हुआ है, 100 रुपये में हमने लिए। और एक बात मैं नसीहतन कहूँगा, जब भी आप जा रहे आ रहे हो, बुजुर्ग कोई चीज़ बेच रहे हैं या यहाँ के लोग हैं, तो आप ज़रूर इनका ख्याल करें। अगरचे इनका बस औकात रवैया दुरुस्त नहीं होता, मगर ये कि आप ख्याल किया करें, क्योंकि इनकी उम्मीद यकीन अल्लाह पर होता है, उम्मीद हम लोगों से होती है, टूरिस्ट से। तो इस चीज़ का ख्याल किया करें और भाव ताव भी ज़्यादा ना किया करें। अल्लाह कागान के रास्ते में एक मरतबा फिर बरसात ने हमारा इस्तकबाल किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिआददी क़तरतिल अमतार। पीछे बड़ा मज़ा था कि एक पॉइंट पे बारिश हो रही है, चंद कदम के आगे पे बारिश नहीं हो रही, फिर बारिश हो रही है, फिर नहीं हो रही है। कुदरत का हसीन जो है मंजर था। और अल्लाह अकबर जो है अल्लाह ताला के हुक्म से ही बरसती है। मेरा मौला जहाँ चाहे बरसाए, जहाँ चाहे ना बरसाए। अल्लाह ताला हम पर रहमत की बरसात बरसाए। आमीन। वो बादल देखे अनस भाई, यहाँ रोड पर लगता है कुछ काम हो रहा है, कुछ यकीनन काम हो रहा है और सेट किया जा रहा है रोड को। लैंड स्लाइडिंग वगैरह की वजह से भी रोड खराब हो जाती है, मगर ये कारपेटिंग रोड है पूरे कागान में और बालाकोट में। बस कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह खराब है। और नारायण का भी सुना है कि रोड बिल्कुल ठीक है। हम पिछली बार भी आए थे तो नारायण का रोड बिल्कुल ठीक था। अभी इंशाल्लाह जब अगर पहुंच गए आखिर बालाकोट क्रॉस करने के बाद आगे आपको पता है शोगरान आ जाता है। और शोगरान अगर कोई मिस कर जाए तो उसने पूरा ट्रिप मिस कर लिया। मेरी फैमिली ने जोर लगाया कि हम आगे बढ़ जाए। मैंने कहा नहीं, शोगरान पॉइंट देखना है। वजह क्या है? मेरे रब की तजल्लियात, अनवार, बरक़ात, उसकी कुदरत के नज़ारे आप देखें। ये है शोगरान। इस वक्त हम शोगरान में मौजूद है। रात हमारा स्टे जो है शोगरान में है और उसके बाद फिर हम सुबह इंशाल्लाह नारायण के लिए सफ़र करेंगे। हम मुल्तान से आए। मुल्तान शरीफ औलिया अल्लाह की सरजमीन है। मुल्तान से भाई आए और हम इस्लामाबाद और कराची से आए। वाह भाई माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है ना।